न्यूमेरिक एरे हमने किस तरह से बनाई थी लास्ट टाइम, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने बनाया था कुछ एरे एक ऐसा वेरिएबल होता है, हमने लास्ट टाइम इस पे बात की थी। एरे एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ स्टोर की जा सकती हैं, ठीक है। अब एरे की हमने टाइप्स भी पढ़ी थी और हमने इसमें वैल्यू स्टोर भी की थी। लेकिन लोकल वेरिएबल क्या होता है, उसमें एक वैल्यू स्टोर होती है। लेकिन एरे वेरिएबल में क्या डिफरेंस है लोकल और एरे वेरिएबल के अंदर, कि एरे वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर होती हैं और लोकल वेरिएबल में एक वक्त में एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है। लेकिन लोकल एरे वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ स्टोर हो सकती हैं। तो हमारे पास जो एरे की टाइप्स थी, न्यूमेरिक एरे कल हमने बनाई थी। किस तरह से बनाई थी, फॉर एग्जांपल ABC एक एरे है, या फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने बनाई थी। स्टूडेंट्स के नाम से एक एरे है और एरे इसके अंदर हमने इस वैल्यूज़ दी थी, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के नाम लिख लिए थे। सही है, तो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के हमने नाम लिख लिया और ये किस वेरिएबल में सेव है, एक डॉलर स्टूडेंट्स का वेरिएबल है, उसके अंदर हमारे पास ये तीनों नाम सेव है। अगर एक लोकल वेरिएबल होता तो उसमें एक वक्त में एक वैल्यू स्टोर हो सकती थी, लेकिन ये एक एरे वेरिएबल है तो इसमें हम एक से ज़्यादा वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसको प्रिंट भी करवा के देखा था, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम एसोसिएटिव एरे कैसे बनाएं। एसोसिएटिव एरे, न्यूमेरिक एरे में क्या होता है, उसके जो इंडेक्स होते हैं वो हम डिफाइन नहीं करते और इंडेक्स उसमें न्यूमेरिक इंडेक्स होते हैं। न्यूमेरिक एरे में इंडेक्स कैसे होते हैं, न्यूमेरिक होते हैं। एसोसिएटिव एरे के अंदर इंडेक्स हम लोग खुद डिफाइन करते हैं। ये डिफरेंस है न्यूमेरिक एरे में और एसोसिएटिव एरे में। एसोसिएटिव एरे में इंडेक्स हम लोग अपनी मर्जी के डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आई बात, क्लियर है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल ये एक पूरी मिट्टी की एक बिल्डिंग है, पूरी एक बिल्डिंग है। इसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। अब मैं हर डिपार्टमेंट को क्या एक इंडेक्स दे देता हूँ और वो इंडेक्स मैंने क्या किया, एक अपनी मर्जी का एक इंडेक्स दे दिया। फॉर एग्जाम्पल एक HR डिपार्टमेंट को मैंने क्या इंडेक्स दे दिया, HR। अब उसके अंदर जितना डेटा है वो उसमें मौजूद है, लेकिन मैंने उसको क्या इंडेक्स दिया, HR। उसके अलावा प्लस दूसरा डिपार्टमेंट है तो इसी तरीके से मैंने मुख्तलिफ इंडेक्स दे दिए। तो फॉर एग्जाम्पल इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मैंने वेरिएबल बनाया $ABC। उसी तरीके से बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास है एक अदद, ठीक है, मैं अपने नाम का एक बना लेता हूँ, नेम। ये मैंने क्या दिया इसको, इंडेक्स, और ये इसकी वैल्यू, ठीक है। वैल्यू में मैं क्या लिख रहा हूँ, अपना नाम, कॉमा। समझ आई बात, क्या डिफरेंस हुआ। यहाँ पर मैं डायरेक्ट नेम लिख रहा था, लेकिन अब यहाँ पर मैं, और इंडेक्स क्या हो रहा था इसका, 0। इंडेक्स क्या होता था इसका, 0। इसका इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 2। अब यहाँ पर इंडेक्स में पहले वो चीज़ ये थी, मैंने यहाँ पे जस्ट किस चीज़ का इजाफा किया, इंडेक्स का। तो इसका मतलब ये है कि इस साइन से पहले जो चीज़ है वो इंडेक्स है, और ये जो चीज़ शो कर रहा है ये इस इंडेक्स की वैल्यू को शो कर रहा है। क्लियर है बात सब लोगों को। तो ये आपके पास इंडेक्स हो गया और ये उस इंडेक्स की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर न्यूमेरिक इंडेक्स नहीं है, बल्कि मैंने इंडेक्स अपनी मर्जी का खुद बनाया है। एसोसिएटिव एरे में इंडेक्स आप लोग खुद देंगे। क्लियर है बात, जबकि न्यूमेरिक एरे में ऐसा नहीं होता। न्यूमेरिक एरे में इंडेक्स आप नहीं दे रहे होते। जी, तो समझ आई ये बात। हमने यहाँ पे पहले क्या दिया, इंडेक्स, और इंडेक्स के बाद उसकी इंडेक्स की वैल्यू। फिर आप और मजीद आगे चलते हैं, डेजिग्नेशन। अब डेजिग्नेशन एक इंडेक्स है और उस इंडेक्स की वैल्यू क्या है डेजिग्नेशन की, सही है। उसके बाद
ठीक है, ये भी एक इंडेक्स है। अब इसकी वैल्यू सही है। तो हमने एक एरे बनाई और उस एरे के, अगर मैं ये न्यूमेरिक एरे होती तो जस्ट मैं इस चीज़ को सेव नहीं कर सकता था, मुख्तलिफ नाम सेव कर सकता था, यानी कि किसी एक एम्प्लॉय का मुकम्मल बायोडेटा में सेव नहीं कर सकता था अगर ये क्या होती, एक न्यूमेरिक एरे होती। लेकिन ये एक एसोसिएटिव एरे है, तो इसके अंदर मैं एक एम्प्लॉय का मुकम्मल डेटा सेव कर सकता हूँ, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसका एक्सपीरियंस, तमाम चीज़ें सेव हो सकती हैं। समझ में आई ये वाली बात? एरे का मकसद भी समझ में आ रहा है कुछ कुछ? ठीक है, तो हम इस तरह से इन एरेज को यूज़ करते हैं। अब इसको व्यू कैसे करेंगे ज़रा देखें। समझ में आया? एरे बनानी समझ में आई? अच्छा, तो एरे को प्रिंट करवाने के लिए आपके पास एक टेस्टिंग मैंने बताया था, प्रिंट अंडरस्कोर आर, इसके अंदर वेरिएबल का नाम $ABC, ठीक है, PHP 7-9 एसोसिएटिव डैश एरे F12 नो, देखिए किस तरह से आ रहा है ये। नेम बिल्कुल सही है, डेजिग्नेशन बिल्कुल सही है, एक्सपीरियंस बिल्कुल ठीक है। क्लियर सब लोगों को? अच्छा, इसका एक और तरीका है, इसको थोड़ा सा और अच्छे उसमें दिखाना चाह रहे हैं तो इको प्री, पता है आपको, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट HTML का टैग है। मतलब जैसे लिखेंगे वैसे आएगा, नेम, डेजिग्नेशन, एक्सपीरियंस, ठीक है। क्लियर हुई है कुछ बात? क्या समझा नहीं? डेजिग्नेशन के साथ, नेम के साथ नंबर, एम्प्लॉय आईडी कह रहे हैं, हाँ हाँ लगा सकते हैं जो चाहे। ये तो मैंने 2 लिखी है ना, आप 10 फील्ड्स बना लें, 10 इसके अंदर चीज़ें रख लें, नो प्रॉब्लम। कॉमा, वैल्यूज़ को रोकने। देखें सेंटेक्स ये होता है कि पहले इस एरे को समझेंगे तो ये एरे समझ में आएगी। देखिए, एक वैल्यू 1, एरे का काम क्या है, मल्टीपल वैल्यू को होल्ड करा सकते हैं एरे वेरिएबल में। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एरे का कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद पैरेंथेसिस। अब उसके अंदर आपने मल्टीपल वैल्यूज़ को कैसे स्टोर कराया, कॉमा सेपरेटेड, डबल कोट के अंदर कॉमा सेपरेटेड आपने वैल्यूज़ को स्टोर कराया। लेकिन ये एरे कैसी एरे, एक न्यूमेरिक एरे, इसका जो इंडेक्स है, फॉर एग्जांपल अब मैं रिट्रीव करूंगा जब इसको, तो कैसे करूंगा, इंडेक्सिंग से करूंगा ना। टेलीफोन डायरी की लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी आप लोगों को, तो आपके फ़ोन के अंदर भी टेलीफोन बुक होती है, तो वो आप कैसे, जो ए से जिनका नाम होता है वो सब ए से निकालते हैं, तो वो इंडेक्स होता है। ए एक इंडेक्स है, बी एक इंडेक्स है, सी एक इंडेक्स है, तो आप सी से जिनके नाम आते हैं वो सारे आ जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर न्यूमेरिक एरे में भी यही चीज़ है, इसका इंडेक्स 0, इसका 1, इसका 2, ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 से शुरू होती है न्यूमेरिक एरे का इंडेक्स, 0, 1, 2। न्यूमेरिक एरे में हम लोग इंडेक्स जो होते हैं न्यूमेरिक्स होते हैं, और हम इंडेक्स इसमें डिफाइन नहीं कर रहे होते। लेकिन एसोसिएटिव एरे में हम अपनी मर्जी के इंडेक्स दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए अगर मैं इसमें से ये चीज़ हटा दूँ, यहाँ से ये चीज़ हटा दूँ, और यहाँ से ये चीज़ हटा दूँ, तो ये बिल्कुल ऊपर वाली एरे बन जाएगी। लेकिन इसमें मुझे अपनी मर्जी के तो इसका इंडेक्स क्या होता, फिर 0, इसका इंडेक्स क्या होता, वेब डेवलपर का 1, और इसका इंडेक्स क्या होता, 2। लेकिन मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी के इंडेक्स दिए, इसलिए दिए ताकि मैं इसको इस तरह से पता मुझे चल जाए कि ये जाहिद है क्या, नाम है भाई, वेब डेवलपर है क्या, जॉब है वेब डेवलपर, ये क्या है, ये वेब डेवलपर एक डेजिग्नेशन है, ठीक है। 10 इयर्स क्या है, एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो समझ आई ये वाली बात सबको? पहले इसको सब लोग ट्राई कर लें, फिर इसके बाद हम इसको एक लूप लगाएंगे, फॉर ईच का लूप भी आज पढ़ेंगे, और इसको लूप के थ्रू इसको रिट्रीव करेंगे, ठीक है।
पहले इसको सब लोग ज़रा बना के देखें, कोई सवाल है तो फिर पूछिएगा मुझसे।